ओके अंश, अब हमारे को ये कह रहा है कि जो भी उसके पास क्लाइंट्स आते हैं वो एक चीज जरूर जानते हैं रूबी के बारे में कि रूबी ग्लास फिल्ड आता है, पहली चीज। तो दे ट्राई टू कन्विंस दी शॉपकीपर कि उनको ग्लास फिल्ड नहीं चाहिए। जब वो ग्लास फिल्ड नहीं चाहिए कहते हैं तो अपनी तरफ से शायद वो ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट वाला पत्थर नहीं चाहिए, उन्हें नॉन ट्रीटेड पीस चाहिए। तो अंश आप यही कहना चाहते हैं, राइट? तो ये अंश अपनी शॉप में ये जो सिनेरियो फेस करता है वो बता रहा है। अंशुल, आपके साथ क्या होता है जब भी कोई रूबी की डिमांड आती है? तो अनम्यूट करके बताना प्लीज। डिमांड जो आती है ज्यादातर कम ही रेंज की आती है रूबी की आजकल। कम रेंज समझ की आती है, तो कम बेसिकली जो कस्टमर आपके पास आ रहा है वो रेंज से ज्यादा बात कर रहा है। रेंज से मतलब मेनली ग्लास फिल ही चल रही है रूबी में मेरी। ओके, आपके पास ज्यादातर ग्लास फिल चल रही है। ओके, तो रेंज क्या चलती है आपकी? 500-600 तक चलती है या फिर ऊंची चलती है, मतलब दस या फिर बारह बिल्कुल ज्यादा। ऊंची चलती है? ठीक है, हाँ यहाँ तो 700-600 या बिल्कुल ऊंची चलती है। चलो हाँ। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने कहा है। ओके, पलक जी, आप कुछ बताओगे कि आप जब रूबी अपने स्टोर पे बेचते हैं या फिर कस्टमर आपसे रूबी मांगता है तो आपके यहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है? एक जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने डिस्कस किया कि मतलब उन्हें ग्लास फिल नहीं चाहिए होता। दूसरा, वो ऑनलाइन थोड़ी सी रिसर्च करके आते हैं, अधूरी सी, कहते हैं पिजन ब्लड रेड उन्हें रूबी चाहिए। ओके नॉलेज कुछ नहीं है उनको, ओके हाथ में लेके कैसा भी जाएं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है उनको बिल्कुल टॉप क्लास रूबी चाहिए होता है। ओके और रेंज उसकी शायद 1/10 ही रहती है उनकी। ओके तो ऑनलाइन रिसर्च अधूरी करने की वजह से उनको इन्फॉर्मेशन भी पूरी नहीं मिलती, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती हैं, बजट बहुत कम होता है, इसलिए काफी डिससैटिस्फाइड रहते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है किसी स्टोन के लिए। ओके 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 ओके। तो पलक ने बहुत सिंपली समझाया है कि अगर कोई भी स्टोन कस्टमर उनके पास लेने आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि दे कम विद हाफ नॉलेज। बिकॉज क्या होता है कि जैसे हमें भी कुछ लेना होता है, वी ऑलवेज गूगल इट। तो गूगल में जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं उससे हिसाब से हम कस्टमर, जो कस्टमर पढ़ता है या हम पढ़ते हैं और हम कुछ लेने जाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग दुकानदार को बताते हैं हमें ऐसा ऐसा सामान चाहिए। तो जो रूबी की बात करते हैं तो रूबी में अभी पलक ने इनडायरेक्टली माइंस की बात करी है, पिजन ब्लड कलर की जो बात करी है, वो पिजन ब्लड कलर जो आता है वो बर्मीज रूबी में आता है, ओल्ड बर्मा माइन में आता है। तो आपने वर्ड सुना हो शायद कभी, बर्मीज रूबी या ओल्ड बर्मा माइन, ठीक है, मगॉक मोंगशू, ऐसे वर्ड यूज करें कभी मार्केट में तो आपको, आप रिलेट कर सकते हो इस टाइम पे। तो कस्टमर इनके पास जब आता है वो कहता है एक तो ग्लास फील्ड नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये सब मैं बताऊंगा ग्लास फील्ड वगैरह सब क्या होता है। और दूसरा वो कहता है आपको रूबी का रंग अच्छा, कस्टमर को रूबी का रंग अच्छा चाहिए, पिजन ब्लड कलर चाहिए। तो वो कह रहे हैं इनको बहुत प्रॉब्लम आती है ये कस्टमर को कन्विंस करने में कि द बजट यू आर कमिंग विद एंड इफ यू नीड द राइट प्रोडक्ट तो आपको ऐसा ही मिलेगा। तो पलक, दिस इज व्हाट यू वांट टू से? हाँ जी भैया। ओके गुड। एंड एनीबडी एल्स? राघव, आपकी शॉप पे आप क्या फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं रूबी सेल करने के टाइम पे, और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं रूबी सेल करने के टाइम पे? सर कस्टमर से कभी सब यहाँ पे ये नहीं बोलते कि क्या कहते हैं कि कैसे चाहिए, क्या कुछ भी बोल, दिखाओ आपके पास क्या है, पहले तो सब दिखाओ हमको, उसमें छांटेंगे हम खुद को बहुत नॉलेज है, हम उसमें देखेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है, उसका रत्ती बताएंगे कि इस कलर में ये रत्ती चाहिए, उसका हम लोग परचेज करेंगे। ओके, बेसिकली ये कह रहा है कि मेरे पास जो कस्टमर आता है वो कहते हैं वैरायटी दिखाओ, वैरायटी दिखाओगे उसके बाद मुझे बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। आपके पास कस्टमर थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो अब और कोई शेयर करना चाहेगा? अमन, आपकी शॉप पे कोई आता है? ये यहाँ पर कस्टमर ज्यादा पंडित वगैरह पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि पंडित को दिखाएंगे वो कहेगा कि हाँ ये अच्छा है तो फिर वो लेंगे, वरना वापस दे जाते हैं, ऐसे यहाँ पे बेसिकली कस्टमर है। आपसे वो स्टोन जरूर लेके जाते हैं बट लेकिन ट्रायल बेसिस पे लेके जाते हैं। जैसे हाँ, आपसे स्टोन पंडित लिया ने कह 10,000 दिया। रुपए का, तो हाँ 10,000 जी हाँ रुपए जी। आपको दे दिए और स्टोन जाके पंडित को दिखाया, पंडित को हाँ करा तो बिक गया। और हाँ, नहीं तो 50% ऐसा भी तो होता होगा, पंडित फोन करते होंगे हाँ भी मेरी कमीशन भी रख लेना, कभी नहीं हुआ नहीं ऐसा? भैया, ऐसा अभी तक तो नहीं फिलहाल। जैसे मतलब जो शॉप के आसपास वाले पंडित है वो तो उनकी तो पहली सेटिंग होती है। अच्छा, पहले सेटिंग होती है। वो तो अपने आप ही रख लेते हैं अपने पास, बोलते हैं हाँ ये आप दे देंगे। चलो, डायमंड में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ पर उपल वगैरह ज्यादा चलता है। उपल वगैरह के फिर कस्टमर को बताते हैं कि जितनी ज्यादा उसमें ओके। लस्टर होगी तो फिर उस हिसाब से मतलब वो कच्चा भी पत्थर ज्यादा हो जाता है जितना हाँ ज्यादा वो वो। थोड़ा कच्चा होता है पत्थर, राइट 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 राइट। उसमें हाँ एक्चुअली हाँ क्या जी होता है कि अगर ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर उसमें ना क्रैक्स आ जाते हैं, हीट वो हाँ सह जी हाँ नहीं जी। सकता, उसमें क्रैक आ हाँ जाते हैं। कभी ऊपर भी कई बार ओपन तो अगर अपने आप अपने काउंटर में रख रहे हैं ना और वहां पे डायरेक्ट स्पॉटलाइट्स वगैरह कुछ पड़ रही है, पहले तो शो विंडो में ना ही रखे बैठे ना, साथ में आप एक कटोरी पानी रख दीजिए,
तो उससे क्या होता है, थोड़ा मॉइस्चर क्रिएट रहता है तो क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे तो डिस्प्ले में नहीं रखना चाहिए, ओपन हीट में, ओपन सनलाइट में उनको डिस्प्ले में ना ही रखे तो बेटर है। क्रैक्स आने के चांसेस पूरे हैं, उसको क्रेजिंग कहते हैं। चलो और कोई अपनी नॉलेज शेयर करना चाहेगा कि कभी भी रूबी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आती हो भैया? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? लोकेश। हाँ लोकेश जी, सॉरी यार मैं आपको मिस कर गया, आपका तो भैया काम ही मैंने गलत ना था। हाँ जी, भैया मैंने ना ऋषिकेश में पता किया था जैसे, ओके। तो मतलब वो ग्लास फील्ड रूबी रूबी को वो बोल रहे थे, मार्का बोल रहे थे वो। बेसिकली क्या होता है, जो मार्का वर्ड है मैं आप सबको बता दूं, उखराज मार्का वर्ड आपको सुनने में मिलेगा, ठीक है ना, और वो ग्लास फिल्ड रूबी को मार्का कह रहे हैं, तो ये मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। मार्का वर्ड बेसिकली यूज होता है जो इमिटेशंस होते हैं मार्केट में, मेरी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है ना। देखो एक चीज आप हमेशा समझना, जेमस्टोन्स के अंदर इतनी ह्यूज नॉलेज है ना, इतनी ह्यूज नॉलेज है कि अगर आज मैं कहूँ मैं आपको रूबी के बारे में सब पढ़ा दूंगा तो या तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया का, या तो आप सब लोग हो, तो आप सब लोग तो हो नहीं सकते, फिर मैं ही हूँगा, ठीक है ना। क्योंकि रूबी अपने आप में एक ऐसा स्टोन है कि आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, उसकी नॉलेज खत्म नहीं होगी। रूबी में इतनी, मैं रूबी क्या, सारे जेमस्टोन्स ऐसे हैं कि आप पूरी नॉलेज नहीं ले सकते जेमस्टोन्स के बारे में, जो मैं अभी तक समझाऊं। मेरे पास कोई बच्चा भी एडमिशन के लिए आता है तो फर्स्ट थिंग आई क्लियर कि कोई बच्चा मुझे कहता है सर मुझे 100% नॉलेज आ जाएगी। अब द स्टूडेंट इज टोटली राइट, क्योंकि वो ज्वाइन करना है। मैं उसे कैसे समझाता हूँ कि भैया पूरी तो नहीं आएगी, क्योंकि पूरी तो मुझे ही नहीं मालूम। आपको मार्केट में एंट्री के लिए हम रेडी कर देंगे, ये प्रॉमिस है, ये मैं जरूर करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि मार्का वर्ड जो है, मार्का मैंने ज्यादातर इमिटेशन के साथ सुना है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा आपके कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, हो सकता है आप सही हो सकता है कि उस साइड ऐसे चलता हो, या हो सकता है मैं जिनसे मिला हूं वहां पे ऐसे कहते हो, क्योंकि मार्केट में प्लेस मैं भी यार इमिटेशन को ही कहता हूं, इमिटेशन को ही मार्का कहते को कहते हैं, वही ना। अब क्या है कि अब देखो, अब मैं लोकेश के बारे में आप सबको बता दूं, आप सब लोकेश को शायद नहीं जानते होंगे। लोकेश की नॉलेज अच्छी है जेमस्टोन्स के बारे में। अगर एक बारी को ग्लास फील्ड को मार्का समझ रहा है, या मार्केट में उसके सामने किसी ने ग्लास फील्ड को कहा है, तो आई हैव टू ट्रस्ट हिम 100%, क्योंकि मैंने इसका काम देखा हुआ है, काम अच्छा है। तो हो सकता है कि वहां की साइड पे मार्का कह देते हो, पर मार्का मेरी नजर में जहां तक मुझे लगता है इट इज यूज फॉर इमिटेशंस। और जिन को मार्का तो भैया इमिटेशन, वो तो मतलब होता ही इमिटेशन को ही बोलते हैं, लेकिन ये लोग मतलब उनको नॉलेज नहीं मेरे ख्याल से। मतलब यहाँ की सबसे बड़ी दुकान शॉप पे गया था मैं, ओके, वो अपना नया शोरूम खोल रहे थे, मतलब एक तो उनके पास ऑलरेडी है और नया शोरूम खोल रहे थे, वहां पे देखा मैंने, वो उसको बोल रहे कि मार्का है। ओके, मैं थोड़ा मतलब आप सोच रहे थे यहाँ तो मैं फेल हो गया, यहाँ तो ये फेल हो गया, दोनों में से कोई तो फेल है। बेसिकली जयपुर का एक आते हैं मेरे पास, तो वो खुद बोलते हैं, वो ग्लास फील्ड वर्ड नहीं यूज करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो लोग ग्लास फील्ड सोचते हैं कि नकली है, तो वो मार्का और माणिक कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ये मार्का है या माणिक है। अच्छा, मार्का ये माणक है, तो माणिक जो वर्ड है, माड़ का मतलब होता है कि वो जो शाइन होती है उसमें, और माणिक जो होता है वो कहते हैं कि थोड़ा डल कलर होता है, ये जो होता है कच्चा पत्थर से निकलता है, वो कहते हैं कि इसमें ग्लास फील्ड होते हैं। तो उनको पता है कि ग्लास फील्ड क्या होता है, तो फिर वो लोग मेरे को नहीं बना सकते, लेकिन ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक, तो फिर मेरे साथ आते ना तो मैं दिखा देता हूँ कि देखो सर्टिफिकेट है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है मार्केट भैया, इसमें एक चीज और भी है। हाँ जी बोलिए पुनीत भैया, इसमें एक चीज और भी है कि जैसे जो आते हैं ये स्टोन बेचने के लिए, ये एक चीज और भी करते हैं कि भाई जैसे अब मान लीजिए एक रूबी हमें दे रहे हैं नॉन सर्टिफाइड, वो देंगे हम 200 रुपए कैरेट, और अगर ये सर्टिफाइड ले रहे हैं वही रूबी होगी जो हमें देखने में लगती है, वो उसी का रेट ये 500 रुपए 600 रुपए रत्ती बता देंगे। ओके, वैल्यूएशन के लिए। तो यहाँ पे दो नई बातें, एक तो अभी जो अंश ने बताई और एक अभी पुनीत ने बताई। पुनीत की खुद की शॉप है रोहतक में, तो जो अंश आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही है। पहले मैं आपकी बात का आंसर दूंगा और फिर मैं पुनीत की बात का आंसर दूंगा। यस, ये तो मैं खुद मानता हूँ कि जितने मुंह हैं मार्केट के अंदर उतनी बातें तो मिलती है। तो एवरीबडी हैव देयर ओन थ्योरी टू सेल द स्टोन। कई लोगों को होता है कि माल बेच दो बस, और कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भाई कस्टमर बना के रखो, माल बिकता रहेगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं सेकंड कैटेगरी, वो असली सच बताते हैं। और जहां ये पुनीत कह रहा है, ये मैंने भी सुना है कि क्या करते हैं ये लोग, जब पैकेट दिखाते हैं लूज का पैकेट, उसमें कहते हैं आप छांट लो, नहीं तो यही पीस देखो मैं सर्टिफाई करके पिलाऊंगी 500 रुपए कैरेट का है। तो क्या होता क्या है कि 500 रुपए कैरेट वाला तो कोई लेता नहीं, सस्ते वाला ले लेता है, तो वो महंगा करके वो दिखाते हैं, बेचते सस्ता ही है पुनीत,
जो मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है, कोई महंगा तो लेगा नहीं। ये नहीं, इनका नहीं। तरीका है अपना माल बेचने का कि 4 सर्टिफाई करा हाँ, लो, बाकी पैकेट में बेच दो। बाकी पैकेट में इसी तरह वो करता है भैया, इसी तो तरह ये चलता है इनका। मार्केट टू मार्केट एक वेरिएशन आता है। अब कोई लग्जरी सेगमेंट की मार्केट है, एम्पोरियो टाइप या फिर खान मार्केट टाइप, ठीक है ना, अब वहां पर ये चीजें नहीं चलेंगी। वहां पे कैसे चलेगा आज बात करते हैं। और जैसे अभी पलक ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा था कि कस्टमर गूगल पे रिसर्च करके आता है। थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा कस्टमर होता है ना, थोड़ा सा भी, और खासकर जो कॉर्पोरेट लेवल में है, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर है या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो रिसर्च जरूर करके आता है। वो आपकी दुकान के रिव्यूज भी पढ़कर आएगा, आपको मैं आज बता दूं। फिर वो आपसे आके बात करेगा। और आपके अगर रिव्यूज में लिखा हुआ है ना कि पलक की शॉप है गाजियाबाद में, तो अब गाजियाबाद में कोई ज्वेलर सर्च करता है तो अब वहां पे इनकी शॉप का नाम आता है, इनके रिव्यूज में लिखा हुआ है कि मैंने एक जेमस्टोन लिया था पलक मैम से और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा था, तो अंदर आके जो रिव्यू पढ़ के मैंने पलक मैम से ही मिलना है। ये चीज होती है, ठीक है। तो अभी एक और पॉइंट मैं फिर से उठा रहा हूं जो अंशुल ने कहा था कि अंशुल ने कहा था ज्यादातर 500, 600, 700 वाली रूबी बिकती है, नहीं तो बहुत ही ऊंची रूबी बिकती है। ऊंची रूबी से अंशुल आप किस अमाउंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक बार आप बता सकते हैं, देन आई कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड ऊंची का मतलब क्या। बेसिकली मतलब 10 से 12,000 रुपए कैरेट से 50-60,000 रुपए कैरेट, बर्मीज जो कहते हैं लोग। ओके, जो बर्मीज कह देते जो हैं, पिंक शेड पे आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है। ओके ओके ओके। तो बेसिकली हम लोग एक चीज तो समझ गए रूबी से कि रूबी के अंदर 600 वाली वैरायटी भी बिक रही है, ठीक है ना, और हजारों वाली वैरायटी भी बिक रही है। और मैं आपको अगर आज सच बता दूं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन में रूबी का भी नाम है, ठीक है ना। तो अगर कहें रूबी नॉन ट्रीटेड लेने जाएंगे ना, लूज पैकेट में, जिसमें रंग बहुत हल्का होगा, क्वालिटी बहुत डाउन होगी, कट बहुत अजीब होगा, तो आपको 10-20 रुपीज कैरेट में पैकेट भी मिल जाता है, ठीक है ना। और बेस्ट टू बेस्ट रूबी लेने जाएंगे तो करोड़ में आएगा। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, ठीक है। दूसरी चीज ये क्लियर कर दूं कि ग्लास फिल्ड वर्ड सुनते ही कस्टमर को लगता है इसमें शीशा भरा हुआ है, तो उससे डरता है। तो ये जितनी बात हुई मेरे को उससे ये समझ आया, जब माल बिकता है तो बस बेच देते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में से पलक मैम ने बताया कि कस्टमर पूछता है आके ग्लास फिल्ड तो नहीं है, या अंश ने बोला कि पूछता है आके कि ग्लास फिल्ड तो नहीं है, फिर वो लेता है, ठीक है। तो रूबी के बारे में थोड़ा सा वैसे ही बात करी शुरू करते थे। कल हम लोग बात कर रहे थे एमराल्ड के बारे में। एक भैया तो भी ये 40% होते हैं ऐसे। एक मिनट 40% ऐसे। अंश एक सेकंड, मेरे सॉरी। पास इंसिडेंट आया था, ग्लास फिल रूबी कस्टमर मेरा वो रिसर्च करके आए, उन्होंने मेरे से कहा उन्हें ग्लास फिल रूबी नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है कि आपको हम दिखा देंगे, लेकिन आप रेडी हो लैक्स में पर कैरेट के हिसाब से लेने के लिए? कहते नहीं, मुझे 25,000 तक की रेंज में चाहिए पूरा पीस, 10-12 कैरेट का चाहिए था। तो मैंने कहा फिर आपको ये ग्लास फिल्ड ही मिलेगा। तो कहते हैं कि आप ग्लास फिल्ड दोगे और रूबी के वजन में तोल दोगे, ये तो आप हमें चीट कर रहे हो। ओके, तो अंश मैं एक मिनट पहले पलक के क्वेश्चन का आंसर दे दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब पलक, यू वर टोटली राइट ऑन योर पार्ट, मे बी यू आर नॉट सेलिंग दी वर्स्ट क्वालिटी और दी क्वालिटी विच यू आर नॉट लाइकिंग। होना भी ऐसा ही चाहिए, हमें कस्टमर को राइट क्वालिटी देनी चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बट लेकिन ना थोड़ा सा हमारे को कस्टमर फ्रेंडली ना प्राइस में होना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, जब वो ग्लास फिल्ड नहीं मांग रहा, वो मेरे नजर में बाकी कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा। बट अगर आप चाहते हो कि आप नॉन ट्रीटेड स्टोन बेचो, देखो हर दुकानदार का ना अपना एक पैटर्न होता है, वो उस पैटर्न से काम करना चाहता है। अब मैं एक शॉपकीपर से मिला था, तो मेरी उससे काफी देर बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया, कहता है वी डोंट सेल ट्रीटेड स्टोन एट एनी कॉस्ट। ओके, ठीक है ना। तो उसने क्या करा हुआ है, नॉन ट्रीटेड स्टोन हल्के भी रखे हुए, ठीक है। तो आपको वैसे अच्छी नॉलेज है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप जैसे पेज पे लिखते हैं, मैंने आपके कई बारी स्टोरीज भी देखी हैं, तो आपने बहुत अच्छा लिखा होता है सब स्टोन्स के बारे में, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा होता है। बट इन केस अगर हो सके तो ये भी ऐड कर लीजिए आप कि जो रूबीज आती हैं, अगर नॉन ट्रीटेड लेनी हो तो अफ्रीकन नॉन ट्रीटेड रूबीज ना 2,500-3 हजार रुपए कैरेट से शुरू हो जाती है, ठीक ठाक सी। देखो जब किसी का बजट होता है, इट इज जस्ट माय थॉट, जब किसी का बजट होता है ना, तो उस बजट में भी वो चीज देनी पड़ती है हमारे को।
मैं ये जरूर मानता हूँ, अगर हम 2-2,500 रुपए कैरेट, 1,500 रुपए कैरेट वाली रूबी लेंगे और नॉन ट्रीटेड होगी, पहली बात तो रेडी नहीं होगी, वो पर्पल होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी मार्केट में कि पर्पल सफायर को भी हम लोग रूबी कहते हैं। हाँ। ठीक है, और आप मजे की बात ये देखो, उनको सर्टिफाई कराओ तो भी रूबी आता है, और कोई अच्छी लैब से सर्टिफाई कराएंगे तो रूबी नहीं आएगा। राइट, कस्टमर को उससे सर्टिफिकेट से मतलब होता है कौन सी लैब से आप करा रहे हो, बहुत कम ये लोग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रूली यस, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं ये प्रेफर करूंगा, इफ यू गो टुवर्ड्स अफ्रीकन रूबी, अच्छा इंडियन रूबीज भी आती है, आपको मैं बताऊं, विद देयर ओपेक। अगर मैं आपको जियोलॉजी का बताऊं, उसमें लैमिलर टोनिंग बहुत ज्यादा होती है। ओके। और वो नॉन ट्रीटेड होते हैं, एंड यू माइट फाइंड देम लाइक इन अ पर्पलिश टोन, लाइक 150 रुपीज पर कैरेट, 160 रुपीज पर कैरेट। अगर उसमें टोन ज्यादा हो जाए, तो ब्लैकिशनेस बढ़ जाए, तो आपको 30-40 रुपीज पर कैरेट भी मिल जाते हैं। अगर आप उसमें रेडिश लेने जाओगे तो दैट इज 600, 700, 800 रुपीज पर कैरेट, अगर पैकेट लो। ओके। और अगर यही सिलेक्शन से लोगे तो प्राइस विल ऑटोमेटिकली जंप इनटू 1.5 टू इनटू 2, दोनों में से कुछ भी, या तो डबल या तो 1.5 गुना प्राइस हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसी क्लाइंटेज आ रही है, तो मैं आपको एक ये सजेशन दे सकता हूँ कि आप उनको खाली हाथ ना भेजें, उनको नॉन ट्रीटेड का सर्टिफिकेट भी दे, और आप उनको ये प्रमोट करें कि हम झंडे वाला लेबोरेटरी का देते हैं, क्योंकि झंडे वाला लेबोरेटरी में ना लोगों को लगता है गवर्नमेंट की लैब है, जबकि उसमें नीचे लिखा हुआ इट इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। ओके। तो हम एक अपर एज रख सकते हैं कि अगर हम एक अच्छी लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट दे और वहां का नॉन ट्रीटेड सर्टिफिकेट दे, तो कस्टमर पे इंप्रेशन अच्छा जम जाता है। ओके। तो वहां पर अगर हम 1,500 रुपए में अप्रूवल पे भी मंगा के उसे 2,500 रुपए कैरेट दे रहे हैं, तो हमारा काम बन सकता है। बट आपको ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि सर आप ये रूबी देख लो, अगर आपको रूबी इसमें अच्छी नहीं लगेगी, देन यू हैव टू स्पेंड लैक्स। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को एक ये भरोसा आ जाएगा कि यार ये बंदा क्वालिटी तो दिखा रहा है, बट लेकिन अच्छी क्वालिटी इससे भी आती है, and I am not buying that. Should I shift from 25,000 to 60-65,000? Will I get a better quality? Yes. Then from Indian you can shift to African rubies, Mozambique rubies. आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी। तो आप इन पे शिफ्ट कर जाएंगे ना, उसमें नॉन ट्रीटेड आपका आ जाएगा। अफ्रीकन की भैया ओपेसिटी कैसी होती है? देखिए अफ्रीकन और मोजाम्बिक अगर आप जो है वो लेने जाते हैं, तो ये आपको फिर से वही पैकेट में लोगे, 700-800 रुपए कैरेट से स्टार्ट हो जाती है। देन कलर एंड द कट प्लेज द बिग रोल। ओके। तो आपने 4Cs तो सीखी होंगी जेम्स में, एक्सटिंक्शन, ब्रिलियंस वगैरह, तो उसके बेसिस पे आपको रूबी को बहुत जज करना पड़ता है, और टोन जरूर चेक करना, ब्लैकिशनेस ना हो रूबी के अंदर। क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं जब रूबी बेचते हैं, ये सबको मैं बता देता हूँ, जब भी आप रूबी बेचे तो येलो लाइट में मत देखना, येलो लाइट में बेचना, और जब खरीदे तो येलो लाइट में मत देखना। येलो लाइट में क्या होता है, रेडनेस और अच्छी आती है। ओके। ठीक है ना? तो कई आपने नोटिस करा होगा पलक, जैसे आप जयपुर जाते होंगे स्टोन्स लेने के लिए, या कहीं भी मार्केट में जाते होंगे। भैया, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करना जो आपने बोली। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जब भी आप रूबी खरीदें तो ध्यान रखना कि आप खाली येलो लाइट में ना देखें, आप उसको व्हाइट लाइट में भी देखें, और व्हाइट पैड पे रख के देखें। लोग क्या करते हैं, येलो रंग का एक आपका पीछे एक पेपर होता है, उसके ऊपर रूबीज को रखते हैं और पीली लाइट जला देते हैं, तो उससे रूबी अच्छी लगती है। पर जैसे आप व्हाइट लाइट और व्हाइट बेस पे रूबी देखते हो तो आपको उसका असली कलर आता है। वैसे हर स्टोन के लिए यही पैटर्न है कि आप उसको व्हाइट बैकग्राउंड में देखें और व्हाइट लाइट में देखें, टू नो द एक्चुअल कलर ऑफ द स्टोन। भैया इसमें एक क्वेश्चन और भी है मेरा। हाँ, जैसे जो ये आते हैं जब हमें स्टोन बेचते हैं, तो वो पन्ना हो गया, रूबी हो गया, दोनों को जो है ऑयली रखते हैं येलो पेपर के ऊपर ही, वो किस लिए करते हैं? ठीक है, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, बट मैं मोजाम्बिक वाला क्वेश्चन पलक दी का आंसर दे दूं फिर उसके बाद। ठीक है, इसके बाद आप ही के। ओके। तो दीदी आप बेसिकली 700-800 रुपीज पर कैरेट से स्टार्ट होता है। जो डिसेंट क्वालिटी मेरी नॉलेज में आता है, जो बिकने वाली होती है, वो पैकेट आपको 1500 से लेके 2,000-2,500 रुपए कैरेट में आ जाता है। एंड जब कोई रूबी लेने आता है, ही इज आस्किंग नॉन ट्रीटेड, तो आई थिंक ही हैज टू स्पेंड 50,000 और मोर। अगर वो 6-7 रत्ती का स्टोन भी लेने आ रहा है, तभी उसको थोड़ा ठीक क्वालिटी मिलेगी, नहीं तो उसे ठीक क्वालिटी भी नहीं मिलेगी अगर वो नॉन ट्रीटेड चाहता है तो। ओके। एंड ठीक दैट टू अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक अकॉर्डिंग टू अस नहीं। क्योंकि हमारे को आदत है हर टाइप की क्वालिटी देखने की, तो हमारे लिए ठीक शायद स्टार्ट ही 2-2.5 लाख से होगा। तो ये चीज आप अगर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और आपने अभी जो कहा है कि आपके पास बहुत लोग स्टोन्स बेचने आते हैं, वो ऑयली होते हैं, जो पन्ना तो वो ऑयली रखते ही है। ठीक है, बट जो अब आपके पास रूबी आ रही है, अगर वो ऑयली है
तो 99% वो मेरे ख्याल से इंडियन रूबीज है, और उसमें आप देखेंगे ना रिपीटेड ब्रेक्स होंगे। मींस कैसे भैया? एक के बाद एक क्रैक की लाइंस होंगी। अगर आप स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ पे स्पीकर व्यू में जाएंगे तो आपको ऐसे में ये देखिए ऐसे लाइंस दिखेंगी उनमें। ये ब्लैक कलर की होगी भैया? नहीं होंगी रेड कलर की, मेरा मार्कर ब्लैक है भाई। मेरा मार्कर ब्लैक है, होंगी रेड कलर की, मतलब खुरदुरा होता है वो थोड़ा। हाँ खुरदुरा कहते हैं। हाँ, इसलिए वो मार्केट टर्म है ना, तो मैं इसको इंक्लूजन से समझा रहा हूँ। तो वो जो क्रैक्स होते हैं उनको लैमिनर ट्विनिंग कह रहा हूँ मैं इस टाइम पे, बाकी लोग भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब उसको हाइड करने के लिए, और वो थोड़ा सा रूखा ना हो जाए, जैसे अंश ने कहा खुरदुरा ना रहे, तो उसको थोड़ा ऑयलिश रख देते हैं ये लोग, और बेबी ऑयल डालते हैं, कोई और ऑयल मत डाल देना। हाँ जी जॉनसन का वो भी। नीलम बिल्कुल दे हैव क्वालिटी, नीलम को भी करते हैं ऐसे, नीलम को भी ऐसे ही करते हैं भैया, नॉन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी। अब ये श्रीलंकन नीलम होंगे तो बात अलग हो जाएगी, और नीलम जो है हम कल की क्लास के लिए रखते हैं, तो हमारे ऑफ ट्रैक ना हो जाए। आज हम रूबी पे ज्यादा फोकस करेंगे, एक आधा क्वेश्चन हम लोग आपस में एंटरटेन कर लेंगे। भैया कलर फील्ड और ग्लास फील्ड में क्या फर्क है? कलर फिल में कलर फिल करा हुआ है, ग्लास फिल में ग्लास फिल करा हुआ। कलर फिल को डाइड रूबीज भी कहते हैं, इनको चार्ट वाली रूबी कहा जाता है मार्केट में। कभी कोई बोले चार्ट वाली रूबी है तो इसका मतलब क्या है, उसमें कलर डाला हुआ है। और इसमें दो टर्म्स आती है, एक आती है कच्ची चार्ट, एक आती है पक्की चार्ट। जो कच्ची चार्ट वाली रूबी होगी ना, उसको आप एक पानी के ग्लास में डालना, और आधे घंटे या 15-20 मिनट बाद देखेंगे पानी का कलर भी रेड हो जाएगा। अच्छा। और लोग रूबी की ना मालाएं चलती है, बीड्स। हाँ जी भैया। ठीक है ना। अब एक बहुत हल्की क्वालिटी की मालाएं आती है, 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए कैरेट वाली, वो ज्यादातर चार्ट वाली रूबी की होती है, ठीक है ना। वो चार्ट वाली रूबी की होती है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आपको खुद बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। भैया एक सेकंड ये बताना, जो आप पुनीत एक मिनट पहले मेरे को कंप्लीट करना दो, सॉरी। हाँ ठीक है। ऐसे क्या होगा, कुछ हुआ नहीं हमारे क्लास में, तो बस ये बात होती है। इसी से जो आपने बोला है ना, मैं आपका क्वेश्चन पक्का पूछूंगा, बस ये कंप्लीट करते पक्का। ठीक है ऋषभ, आपको ये बाकी सबको भी प्लीज। तो ये चार्ट वाली रूबी की जो मालाएं आती है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, एक तो ये डाइड रूबीज होती है। डाइड रूबी मतलब रंगी हुई। अगर मान लो मैंने आज संतोष जी को ये माला बेच दी, ठीक है ना। अब संतोष जी ने कोई डे फंक्शन अटेंड करा धूप में, ओपन एरिया, ठीक है ना। आजकल डे फंक्शन का फैशन फिर से आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, धूप में पसीना तो आएगा ही, स्वेट तो करता ही है इंसान, पसीने से भी उसका कलर निकल जाता है। और अगर मैम ने उस दिन कोई व्हाइट ड्रेस पहनी है या व्हाइट सूट पहना है, तो उस पर भी रंग लग जाएगा, अगर वो वहां पे रूबी को भी टच कर जाए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप रूबी बेचे, तो कस्टमर क्या कहेगा कि आपने उससे चोर बाजारी करी है, आपको नॉलेज घटिया है, आपको आपके स्टोन्स घटिया है, आपका सारा माल घटिया है, आप बंदे ही घटिया हो, वो ये कहेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब भी रूबी बेचे तो बिल्कुल भी डाइड रूबीज ना बेचे। ये कच्ची और पक्की दोनों में कलर निकल जाता है यार देखो, कच्ची रूबी में तो निकलेगा ही, पक्की रूबी भी मेरे ख्याल से कलर छोड़ देती है एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, बट एवरीबडी हैज देयर ओन से। जैसे कि अंश ने एक बात कही थी कि उसके पास लोग आते हैं, दे हैव देयर डिफरेंट से, कि कोई कहता है माणक का मतलब क्या होता है, कोई कहता है चमक का, गॉट इट। तो अब वही बात है कि कई लोग कहते हैं नहीं उतरेगा, कई लोग कहते हैं उतरेगा। तो मैं ये मानता हूँ हम वो क्वालिटी ही क्यों बेचे कि जिससे कल को हमारी रेपुटेशन पे सवाल उठाने का मौका दे दे। अगर मैं आज आपको कोई चीज बेचता हूं, तो अकॉर्डिंग टू यू आर बाइंग रूबी एंड यू आर स्पेंडिंग एन अमाउंट, पर लेकिन जैसे वो कलर छोड़ देगी तो आपके साथ तो चोर बाजारी हो गई। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपका बजट कम था तो इसलिए आपने ये रूबी लिए। आप ये लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। उस टाइम पे आपको कस्टमर की बातें सुननी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो ये मेरा मानना है कि अगर रूबी कभी भी बेचे तो आप डाइड रूबी कभी ना बेचे, तो रंगी हुई रूबी, चार्ट वाली रूबी, ये डाइड रूबीज होती हैं, ठीक है ना। और अभी आई थिंक पुनीत कुछ पूछ रहा था, मैंने बीच में रोक दिया उसे। पुनीत माफी चाहूंगा। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने कच्ची रूबी और ये पक्की रूबी बताई, इसको जब हम कच्ची चार्ट पक्की चार्ट, हाँ कच्ची चार्ट और पक्की चार्ट, जब हम ये सब परचेज करेंगे तो इसका कैसे ध्यान रखें कि भाई
ये कच्ची है, ये यार पक्की। वैसे अगर आप नोटिस करेंगे ना ध्यान से, जो कच्ची चाट पक्की चाट वाली रूबीज होती है ना, तो आप इसको लाइट में डालेंगे ना तो इसमें फ्रैक्चर्स में कलर्स दिख जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा। अब मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, बस जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे जो मेरे से ट्रेन हो चुके हैं, जैसे लोकेश कर चुका है क्लासेस, अंश कर चुका है, और भी बच्चे क्लासेस कर चुके हैं जेमस्टोन्स की, ठीक है। तो आप इनसे अगर पूछेंगे तो ये डाइड रूबी आराम से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ी हो, फिर लूप से देखनी पड़ी हो, अब पीस उठा के आइडिया हो जाता है डाइड है कि ग्लास फील्ड है, क्या है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बट मैं जो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप बच जाओ, ताकि आपका जो भी वेंडर हो आप उस वेंडर को बोल सको कि भाई साहब ये माल निकलेगा, मैं कभी भी वापस कर दूंगा सारा माल, ठीक है। तो यू हैव टू डील विद द राइट पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई अपना कोई टॉपिक शेयर करेगा कि कभी कोई इंसिडेंस हुआ हो कुछ, मतलब रूबी से रिलेटेड? जैसे अभी पलक ने बहुत अच्छा टॉपिक शेयर करा था, इंसिडेंस अच्छा शेयर करा था कि ये ऐसे ऐसे टाइप के कस्टमर आए थे, बट इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन देम कि 25,000 बहुत मुश्किल से है। सर हाँ राघव प्लीज। सर मैं से ये बोल रहा था कि मेरे को चीज पूछनी कि कस्टमर को नॉलेज देने से फायदा है या नुकसान है? मेरे को अभी तक ये दोनों समझ में दोनों नहीं दोनों 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 मैं बताता हूँ। देखो मैंने मान लो आज मेरे पास उषा जी आई और मैंने उनको पूरी नॉलेज दे दी स्टोन बेचने से पहले। अगर मैं उनके पूछे बिना नॉलेज दे रहा हूं तो मेरे को ये मेक श्योर होना चाहिए कि भैया कि उषा जी अच्छा स्टोन खरीद सकती है। देखो 1,00,000 2 लाख रुपए की तो फोन ही खरीदने लग गए सब, बट बात है क्या वो स्टोन पे खर्चेंगे नहीं खर्चेंगी, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कस्टमर आए अपनी नॉलेज लेके, फिर भी नॉलेज बतानी पड़ेगी। फिर कस्टमर को आपको ये समझाना पड़ता है यार, एक ड्रॉबैक ये हो जाता है अगर वो 2 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकता तो उसे क्वालिटी मिलती है बहुत ही हल्की। तो कस्टमर को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि भैया जो आप पैसे खर्चना चाहते हो तो उसमें भैया ऐसा ही पीस आएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो आप गुड़ भी 25,000 में डालो तो 25,000 वाला मीठा मिल जाएगा आपको। सर कई बार ऐसे कस्टमर कहीं और से कुछ नॉलेज लेके आता है और हमारे पास नया नया आ रहा होता है, मान लो अगर हम उसको सच बोल दें, वहां से झूठ सुन के आ रहा हो तो वो हमें छोड़ देगा। देखो अभी जो राघव कह रहा है, राघव मैं रिपीट कर रहा हूँ आपकी बात, इनकेस अगर आप कुछ और कह रहे हो तो प्लीज मेरे को आप ठीक कर दीजिएगा। राघव कह रहा है कस्टमर मान लो कोई और शॉप से कोई स्टोन लेकर आया या फिर कहीं और शॉप से बैठ कर आया हो कि पूछ कर आया हो, हम लोग उसे कुछ और सुना दे तो क्या पता वो कंफ्यूज भी हो जाए। बिल्कुल सही बात है राघव, कस्टमर कंफ्यूज होते हैं ऐसे। तो यू हैव टू जज द सिचुएशन बिफोर आंसरिंग। देखो कहीं और से ले आया तो आपका तो है नहीं, तो सच बोलने में कोई डर भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे ले रहा है तो मैं प्रेफर करूंगा कि सच तो बोल दो और चाहे चीज हल्की बेच दो पर क्वालिटी राइट दे दो। क्वालिटी अगर आपने राइट दे दी कस्टमर कभी उंगली नहीं उठा पाएगा। देखो नॉन ट्रीटेड का मतलब क्या, ग्लास फील्ड नहीं है, रंगी हुई नहीं है, अभी बहुत सारी ट्रीटमेंट है, अभी 2 की बात करते हैं। तो कस्टमर को कोई बहका नहीं सकता कि आपकी रूबी के अंदर ट्रीटमेंट है या ये प्रॉब्लम है, ये वो ये बोलेगा रूबी अच्छी नहीं दिख रही पर बाकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है, ये उसको समझा दो। अगर हम ये समझा के चलें और एक अच्छी लैब का सर्टिफिकेट दें, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी कुछ लैब्स की बात करी थी, तो उनमें से मैं ये कहूंगा कि आप झंडे वाला में जो लेबोरेटरी है IGI GTL करके, आप उधर सर्टिफाई करा लीजिए। 700 कुछ रुपए लगते हैं, अंशुल ने लास्ट टाइम बताया था, और 1,200 रुपए लगते हैं अगर सेम डे आपको सर्टिफिकेट करके चाहिए। तो अगर देखो हम 50,000 का स्टोन बेच रहे हैं, 20,000 का बेच रहे हैं, 30,000 का, तो 700 रुपए देकर अगर उसकी एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है तो व्हाई नॉट, ठीक है। ऋषभ पूछिए क्या कहना चाहते हो। भैया मैं नहीं बोल रहा था, कोई और बोल रहा था। ओके पुनीत बोलिए। हाँ भैया मैं ये कह रहा था जो अभी आपने बोला, ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है। मैंने कस्टमर को पुखराज दिया, थोड़ा इससे अलग है, बैंकॉक पुखराज था जो मुझे वेंडर ने मुझे बोल के दिया, 650 मिली का था। मैंने कस्टमर बोला मैं पंडित को दिखाऊंगा, मैं बोला ठीक है ले जाइए। पंडित ने उसे 500 मिली वाला दिया और वही बैंकॉक वाला दिया और यूं बोला कि ये बढ़िया है। मेरा पीस बिका बिकाया मुझे रिटर्न मिल गया। यार वो तो पंडित हो गया ना यार। हाँ वो उसे शुद्ध करके देगा ना भैया। वो शुद्ध नहीं करके देगा, वो उसका क्लाइंट है भाई, मेरी बात तो समझ। तू एक हॉस्पिटल में जाके बस कंसल्टेशन ले रहा है और टेस्ट तू दूसरे हॉस्पिटल में करा रहा है, तो उस हॉस्पिटल को बीमारी बताने का क्या फायदा। अगर एक हॉस्पिटल में इंसान जाता है वो उसे कहता है कि आप ये 10 टेस्ट करा के आओ, वो 7 वाले हॉस्पिटल से टेस्ट कराता है
और उसके आस आके रिपोर्ट दिखाता है, डॉक्टर कहता है सब गलत है, इधर से कराओ। आपको बहुत ही कम डॉक्टर मिलते हैं जो कहते हैं सर आप कहीं से भी टेस्ट करा लो मैं देखूंगा। भैया देखो, वाह क्या बात है, दीदी ने रूबी की माला ही निकाल दी बाहर। चलो अब बचा भी लॉकडाउन में सर्टिफिकेट भी है जी। चलो यार देखो, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग गलत कस्टमर को चीज ना बेच दें, हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर कुछ और अगर चीज डिस्कस करनी है तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो मैं आपको कुछ कलर्स वगैरह बताऊं, रूबीज के अंदर बेस्ट कलर्स कैसे देखने क्या करना है। तो शुड वी स्टार्ट विद द कलर्स? चलो ओके। तो रूबी में सबसे बढ़िया कलर, एंड पलक इन केस यू वांट टू से समथिंग इन बिटवीन तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है ना? ओके। तो रूबी में देखो सबसे बढ़िया कलर, अभी हम पिजन ब्लड रेड की बात नहीं करेंगे, माइंस के हिसाब से बात नहीं करेंगे, अभी कलर्स के हिसाब से बात करते हैं। तो आप लिख दीजिए रूबी में सबसे बढ़िया कलर जो होता है, पहले नंबर पे लिखेगा रेड और ब्रैकेट्स में लिखिए ब्लड रेड रूबी। आजकल सबका खून काला हो गया तो हमारे खून जैसा नहीं है। सेकंड पे लिखिए स्लाइटली पर्पलिश रेड। थर्ड पे लिखिए स्ट्रांगली पर्पलिश रेड और स्लाइटली येलोइश रेड और ऑरेंजिश रेड, आई एम सो सॉरी। और फोर्थ पे लिख लिए स्ट्रांगली ऑरेंजिश रेड। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं हो सकता है उनको मैंने एक आध चीज टोन सैचुरेशन वगैरह लिखवाई हुई है, प्लीज अभी उस पर कंसंट्रेट ना करें, आप ऐसे देखिए कि एज अ लेमैन हम कैसे करेंगे। भैया एक बार रिपीट करना लास्ट। ओके मैं फिर से नंबर वाइज कर रहा हूँ। पहले नंबर पे रेड है, उसको आप ब्रैकेट्स में ब्लड रेड लिख सकते हैं। सेकंड पे क्या है, स्लाइटली पर्पलिश रेड। थर्ड पे क्या है, स्ट्रांगली पर्पलिश रेड और स्लाइटली ऑरेंजिश रेड। फोर्थ पे आएगा स्ट्रांगली ऑरेंजिश रेड। ये भैया थर्ड और फोर्थ सेम ही है क्या? आपने बोला है स्ट्रांगली पर्पलिश रेड एंड स्लाइटली ऑरेंजिश रेड, मतलब ये इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी आ जाए वैल्यूएशन सेम प्राइस पे हो जाएगी। ओके भैया एक बार फोर्थ लास्ट रिपीट कर दो बस। लास्ट वाला या स्ट्रांगली ऑरेंजिश रेड, ठीक है?